हाउ टू डबल योर बिजनेस रेवेन्यू विद सोशल मीडिया। देखो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इट मींस यू हैव अ गुड बिजनेस ऑफलाइन बट आप उसे ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हो। बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कहां से स्टार्ट करूं, क्या अप्रोच होगी और कैसे रिजल्ट्स आएंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 6 स्ट्रेटजीज जो मैं यूज करता हूं और जिससे मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट आते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो ये समझते हैं कि क्या सोशल मीडिया सही में आपकी हेल्प करेगा, एंड अगर हेल्प करेगा भी तो कैसे। देखो अगर आपका एक बहुत अच्छा ऑफलाइन बिजनेस है और आप उसे ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हो तो उसके पीछे का कोई रीजन होगा। आपने देखा होगा लोगों को जो कि ऑनलाइन बिजनेस शिफ्ट करने के बाद बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर जनरेटिंग सेल्स फ्रॉम ऑनलाइन। सो या इट विल हेल्प यू इवेंचुअली। अगर आप सोशल मीडिया को सीरियस लोगे, इट कैन रियली डबल और ट्रिपल योर रेवेन्यू इन नेक्स्ट 2 और 3 months। सो लेट्स सी हाउ इट गोना हेल्प यू एंड आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। सो स्ट्रेटजी नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट योर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। अब व्हाट इज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और हम करते कैसे हैं। देखो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपको अपने पेज को इस तरीके से डेवलप करना है जिससे कोई भी कस्टमर या लीड अगर आपके पेज पे लैंड होती है तो उसे समझ में आ जाए कि आप क्या वर्क करते हो या आपका बिजनेस क्या है। उसके लिए यू नीड अ गुड प्रोफाइल पिक्चर, यू नीड अ गुड बायो एंड यू नीड अ गुड कॉल टू एक्शन। अब ये तीनों चीजें हैं क्या। देखो सबसे पहले तो अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। इट कैन बी योर कंपनी लोगो जो कि प्रॉपर तरीके से सबको समझ में आए। देन पुट अप बायो। बायो में आप ये लिखो कि आप क्या करते हो, हाउ यू आर हेल्पिंग टू अदर्स, हाउ योर प्रोडक्ट्स आर हेल्पिंग टू अदर्स। एंड लास्ट में यू कैन यूज योर वेबसाइट लिंक जहां से लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें और आपका वर्क पोर्टफोलियो देख सके। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 2, क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट। अब देखो आपने प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज कर ली बट वहां पर कंटेंट क्या पोस्ट करोगे। आपको कंटेंट पोस्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपके प्रोफाइल पे कोई कस्टमर लैंड करेगा दे वांट टू सी कि आप क्या वर्क करते हो या फिर कैसे आप लोगों की लाइफ इजी कर रहे हो। एंड कंटेंट में सबसे पहले आप पोस्ट करो व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आप ये लोगों को बताओ कि आप क्या सेल कर रहे हो एंड देन ये बताओ कि हाउ इट कैन रियली हेल्प समवन। एंड यू कैन पोस्ट टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज। टेस्टिमोनियल्स एंड केस स्टडीज आर द पिलर ऑफ एनी सोशल मीडिया अकाउंट। इफ यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, टेस्टिमोनियल्स आर द जेम। क्योंकि अगर आप टेस्टिमोनियल्स नहीं पोस्ट करोगे या केस स्टडीज नहीं पोस्ट करोगे तो नोबडी विल ट्रस्ट यू। बट अगर आप अच्छा टेस्टिमोनियल, अच्छी केस स्टडी प्रमोट करते हो या पोस्ट करते हो तो पीपल विल ट्रस्ट यू इवेंचुअली। एंड बिफोर क्रिएटिंग एनी कंटेंट जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि बिल्ड अ ऑडियंस दैट टर्न्स इनटू हाई पेइंग कस्टमर। आपको किसी को भी अपना ऑडियंस नहीं बनाना है। अच्छे तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस करो, अच्छी स्क्रिप्टिंग करो, अच्छा प्रोडक्शन लो, सारी चीजें बेस्ट लेवल पे करो जिससे आपके पास जो भी ऑडियंस आए वो आपकी क्लाइंट में कन्वर्ट हो सके। नाउ टिप नंबर 3 एंड माई फेवरेट, पेड एड्स। सो इफ यू वांट टू स्केल ऑनलाइन, रील्स आर नॉट इनफ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रील पोस्ट करो या कंटेंट पोस्ट करो और वहां से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यू हैव टू शिफ्ट ऑन पेड एड्स एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब और गूगल, दे प्रोवाइड द बेस्ट टूल जिससे आप एड रन करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब एड भी कई तरीके की होती है। लेट्स सपोज ऑन फेसबुक यू वांट टू रन अ ई कॉमर्स ब्रांड एड, देन वहां पर आपको सेल्स कैंपेन चूज करना है। एंड अगर आपको लीड की रिक्वायरमेंट है तो आपको लीड कैंपेन चूज करना है। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस फुटफॉल देन आपको ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन करना है। लाइक इफ यू हैव अ रेस्टोरेंट और अ हॉस्पिटल और अ स्टोर, देन वहां पर आपको एक ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन रन करनी है अलॉन्ग साइड विद ऑफर। नाउ टिप नंबर 4, हैविंग अ गुड वेबसाइट। देखो वेबसाइट बनाने के लिए आपको बहुत लोग कहते हैं बट एक बात समझते हैं कि क्या वेबसाइट सही में इंपॉर्टेंट है। या इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वेबसाइट के बिना आपको कोई भी गूगल पे सर्च नहीं कर पाएगा। वेबसाइट के बाद आपकी एक गूगल पे लिस्टिंग हो जाती है जिससे कहीं भी आपको अगर कोई गूगल पे सर्च करता है तो दे गेट टू नो अबाउट। और अगर आपके पास एक ई कॉमर्स ब्रांड है या आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसे आप सेल करना चाहते हो तो वेबसाइट का तो होना मस्ट है आपके लिए। बिना वेबसाइट के आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको आएंगी। एंड इफ यू हैव अ बिजनेस लाइक रियल एस्टेट और इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, देन वहां पर अपना वर्क पोर्टफोलियो बता सकते हो कि आपने किन किन कंपनी के साथ वर्क किया है, आपने कैसा वर्क डिलीवर किया है, क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा है आपके साथ, और सारी चीजें आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हो। तो हैविंग अ वेबसाइट इज वेरी मस्ट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट यू नीड। देखो अगर आपका कोई एक ई कॉमर्स बिजनेस है या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, then you need a e-commerce website, otherwise you just need a blog website जहां पर आप अपनी सारी चीजें वन बाय वन मेंशन कर सकते। नाउ स्ट्रेटजी नंबर 5, ऑफर्स। Having a good offer is very important because if you don't have any offer in online marketing तो आपका बिजनेस जो है वो इवेंचुअली शट डाउन ही होगा। एंड ऑफर की इंपॉर्टेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने लॉयल्टी में भी देखोगे कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई शॉप है, दे ऑलवेज हैव अ ऑफर बिकॉज ऑफर से ही सेल्स जनरेट होती है। अगर ऑफर आप नहीं दोगे तो यू विल नॉट गेट सेल्स। सो ऑफर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि यू गेट फास्ट क्लोजिंग। तो कोई भी आपका पोटेंशियल कस्टमर जो ये सोच रहा है कि दे विल बाय द प्रोडक्ट इन नेक्स्ट 10 डेज, 20 डेज और 30 डेज, जो ऑफर होगा वो उनसे प्रोडक्ट को नेक्स्ट 2 डेज या 3 डेज में परचेज करवाया। सो इंपॉर्टेंस बहुत है ऑफर की इफ यू रियली कंसिडर इट। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, इंगेज विथ योर ऑडियंस। अब ऑडियंस इंगेजमेंट क्या होता है इसको थोड़ा ब्रॉड में समझते हैं। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपकी ऑडियंस जो है
वही आपके कस्टमर्स हैं, वही आपसे परचेज करेंगे। सो एंगेज करना उनसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ब्रांड लाइक स्विगी ऑलवेज डू दैट। आप कोई भी पोस्ट देख लो स्विगी से रिलेटेड, वहां पर स्विगी का कमेंट होता है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू एंगेज विद देयर ऑडियंसेस। वो कंटेंट भी उसी तरीके का प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनकी ऑडियंस उनसे हमेशा कनेक्ट करे। एंड तभी आपको पता है कि स्विगी का रेवेन्यू कितना ऊपर है। एंड जब भी आप अपने किसी भी कस्टमर से एंगेज करते हो तो वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर आपके बारे में अच्छा सोचता है, उसको ये पता चलता है कि आप रिस्पॉन्सिव हो, आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिव है। रेदर देन अगर आप उनका रिप्लाई नहीं करते हो या फिर आप उनका कोई भी क्वेरी सॉल्व नहीं करते हो, तो वहां पर क्या होता है, कस्टमर का आप पे ट्रस्ट कभी बन ही नहीं पाता और आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होता। अब देखो, इंगेज करने का बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया कमेंट्स। आप कोई भी रील देखो, उसमें अपने हिसाब का कोई कमेंट करो, अपने कंपनी के हिसाब का। अगर आप कोई भी रील देख रहे हो जो कि आपके नीश के रिलेटेड है, तो वहां पर यू कैन कमेंट कि हाउ यू कैन हेल्प देम। एंड कमेंट शुड बी इन अ सरकास्टिक वे, ऐसा नहीं कि आप बहुत सीरियस कमेंट कर रहे हो। इससे क्या होगा कि इट विल इंक्रीज योर ब्रांड अवेयरनेस। और हर ब्रांड करता है ये, किसी भी बड़े ब्रांड को देखो, दे हैव देयर सोशल मीडिया मैनेजर एंड वो सारी चीजें उनके लिए खुद से करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @shashwat talk।